महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की जमीन लाशों से भरी थी। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वो अंदर से टूट गईं। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया, गोविंद, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है वैसे ही ठीक 36 साल बाद तुम्हारे यदु वंश का भी नाश होगा। तुम्हारी सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय का पहिया घूमा और ठीक 36 साल बाद वही हुआ। यदुवंशी आपस में लड़ मरे और देखते ही देखते सोने की द्वारका पानी में समा गई। सब कुछ खोने के बाद भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने उनके चमकते हुए पैरों को हिरन की आंख समझा और तीर चला दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रोने लगा, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जरा, ये तो विधि का विधान है। जब पांडवों ने भगवान का अंतिम संस्कार किया तो अग्नि ने उनके पूरे शरीर को जला दिया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। उनका हृदय आग में नहीं जला, वो जिंदा था और धड़क रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, इसे जलाओ मत, इसे समुद्र को सौंप दो। पांडवों ने उस धड़कते दिल को एक लकड़ी के लट्ठे पर रखकर लहरों के हवाले कर दिया। लहरों पर तैरते हुए वो दिल उड़ीसा के तट पर जा पहुंचा। वहां विश्ववासु को वो मिला जो सबर कबीले के मुखिया थे। उन्होंने उस नीले पत्थर रूपी भगवान को एक गुप्त गुफा में छुपाया और नाम दिया नील माधव। उधर मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया कि भगवान साक्षात धरती पर हैं। उन्होंने अपने चतुर मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति उस आदिवासी गांव में पहुंचे जहां उन्हें मुखिया की बेटी ललिता से प्रेम हो गया। प्रेम के खातिर ललिता ने अपने पिता को मना लिया कि वो विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराएं। मुखिया मान तो गए, लेकिन एक शर्त रखी, मैं इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा ताकि ये रास्ता न देख सके। लेकिन विद्यापति भी कम नहीं थे। उन्होंने मुट्ठी में सरसों के बीज छुपा लिए और पूरे रास्ते उन्हें गिराते गए। कुछ महीनों बाद बारिश हुई, सरसों के बीज उगाए और पीले फूलों का रास्ता बन गया। राजा इंद्रद्युम्न सेना लेकर गुफा तक पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नील माधव गायब हो चुके थे। राजा टूट गए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा। उसी से मेरा नया रूप गढ़ा जाएगा। लकड़ी मिली, लेकिन कोई उसे तराश नहीं पाया। तभी वहां एक बूढ़ा बढ़ई आया जो स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। 15 दिन बीत गए। कमरे से आ रही छेनी हथौड़े की आवाज अचानक बंद हो गई। महारानी गुंडचा घबरा गईं। उन्हें लगा बढ़ई मर गया। राजा ने ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो बूढ़ा बढ़ई गायब हो गया। सामने थीं 3 अधूरी मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। न हाथ थे, न पैर, न पंजे। राजा रोने लगे कि मेरी भूल से भगवान अधूरे रह गए। तब भगवान ने कहा, राजन, शोक मत करो। कलयुग में मैं इसी अधूरे रूप में अपने भक्तों को पूरा करूंगा। बिना पैरों के मैं उनकी पुकार पर दौड़ा चला आऊंगा। दोस्तों, आज भी पुरी के मंदिर में लकड़ी की उसी मूर्ति के अंदर भगवान कृष्ण का वो धड़कता हुआ दिल ब्रह्म पदार्थ सुरक्षित है, जिसे 12 साल में एक बार बदला जाता है, आंखों पर पट्टी बांधकर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हरि बोल।